जो पुत्र अपने पिता माता को कंधे पे उठाकर शमशान तक ले जाता है गरुण, उसको पग पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जिंदगी भर यज्ञ करे तो न मिल पाए उसे, जितना के पिता की अर्थी में वो कंधा लगा देता है तब उसे जितना प्राप्त होता है। नित्वा स्कंदे सुपृष्टे वा सदा तातेन लालिता तदैव तद ऋणान मुक्षते अमृतम स्वपितरम बहेत। पिता के द्वारा पुत्र को अपने कंधे पर, कितने मेलों में पिता कंधे पर बिठा के लेके गया, कितने मेले ठेले उसने मेला दिखाए, बेटा को कंधे पर बिठाया। मंदिर में भीड़ लगी थी, दर्शन हो नहीं रहा था तो उसने बेटे को कंधे पर बिठा लिया। हर पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठाता है। पिता बेटे को कंधे पर बिठा करके बताना चाहता है कि मैं अपने पुत्र की तरक्की अपने से भी ज्यादा देखना चाहता हूं। जो माता पिता खुद नहीं पढ़ पाए वो बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा ध्यान देते हैं, कहते हैं हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन बच्चों को निरक्षर नहीं रहने देंगे और अपना पूरा समर्पित कर देते। इतनी मेहनत करते हैं, अपने शौक 50 साल की उम्र में छोड़ देते हैं, कहते हैं बच्चों को न दुखी होना पड़े, और सब जिंदगी वह अपनी औलाद के लिए समर्पित कर देते। तो उन बच्चों का धर्म कर्तव्य बनता है, जैसे माता पिता ने तुम्हें कंधों पर बिठाया तुम्हारे बचपन में, उस ऋण से मुक्त होने के लिए शमशान घाट तक तुम अपने माता पिता को कंधा दे करके चलो, वहां तक पहुंचो। पुत्र पिता के द्वारा पुत्र को अपने कंधे पर या पीठ पर या गोद में बिठाकर उस पुत्र का लालन पालन किया जाता है। पुत्र इस ऋण से तभी मुक्त होता है जब मृत्यु काल में वह अपने पिता के शव को कंधे पर ढोता है। तदैव तद ऋणान मुक्षेत मृतम स्वपितरम बहेत। मृत माता पिता को वो कंधा देता। कहते हैं कि पिता आकाश से भी ऊपर है, ऊंचा है, माता धरती से भी भारी है। कितनी सुंदर बात कही है, धरती माता को हमारा वजन लग सकता है। बेटा अपराधी भी निकल गया तो भी मां को उसका वजन नहीं लगता। इसलिए माता पिता तो वह है जिनके ऋण से ये जीव मुक्त नहीं होता।